के साथ ही सब अभी दुबई में मिसाइल छोड़ रहा है, सारा आदमी के भेगा रहा है, रूम में कही रूम में जाओ। देखिए बहुत गंभीर, बहुत बड़ी अटैक हुई है और इसमें भारतीयों की जान तक चली गई है। पाकिस्तानियों का कुछ का जान गया है, बांग्लादेशियों का कुछ का जान गया है। और ये जो अटैक है, आपको पता है कि खाड़ी के जितने भी देश है, लगातार ईरान ड्रोन से मिसाइल से हमला लगातार कर रहा है। और आखिरकार भारत सरकार ने एक एक्शन लेने के मूड बना ही लिया और एक झटके में 67,000 इंडियन को, प्रवासियों को निकाला गया है। और फिर अदर कंट्री में जितने भी इंडियन रह रहे हैं, सारे लोगों को एक वार्न दिया है और अब उनको तैयार रहने के लिए बोला गया है। जो प्रवासी बेसिकली खाड़ी देश में काम कर रहे हैं, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे वीडियो, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में तो अभी माहौल सब शांत चल रहा है। लेकिन जो 1 करोड़ भारतीय सिर्फ खाड़ी देश में काम करते हैं, सऊदी में लगभग 26 लाख भारतीय काम करते हैं, दुबई में लगभग 4.3 मिलियन भारतीय काम करते हैं, 43 लाख, कुवैत के अंदर, जॉर्डन के अंदर, इराक, ईरान, हर जगह पे भारतीय फैले हुए हैं। तो आखिरकार भारत सरकार ने एक्शन लेने का प्लान बना लिया है और एक झटके में लगभग 67,000 लोगों को बाहर निकाला गया है और बहुत सारे फ्लाइट अलग कंट्री में भेजा गया है। तो ये जो अपडेट है, ये जो खबर है, जैसा आपको मालूम है कि ईरान तबड़तोड़ जो है हमला कर ही रहा है। 2 दिन पहले ही ईरान के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने क्लियरली बोला था कि जो हमारे पड़ोसी हैं, जैसे सऊदी है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, ये जितने भी खाड़ी देश है सब ईरान के पड़ोसी है। तो उन लोगों से क्षमा मांगा था, माफ़ी मांगा था, बोला था कि अब हम उन लोगों पर हमला नहीं करेंगे, अगर वहाँ से हमला होगा तभी हम हमला करेंगे। लेकिन इंटरव्यू के 1 घंटे के बाद ही रिफाइनरी प्लांट जो बफ्को है, बफ्को रिफाइनरी प्लांट में वहाँ हमला हो जाता है ड्रोन से। फिर अरामको, दुनिया के सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल निकलता है रिफाइनरी अरामको, वहाँ पे हमला हो जाता है। फिर दुबई में भी हमला हो जाता है। तो लगातार इस तरह से हमला जारी है। अब आई डोंट नो, वहाँ की प्रधानमंत्री अलग बात कर रहे हैं, वहाँ का सेना जो है अलग जवाब दे रहे हैं। लेकिन आखिरकार क्यों यहाँ पे हमला हो रहा है, सिर्फ एक ही कारण है, क्यों जो अमेरिकन बेस है इस सब कंट्री में, जितने भी खाड़ी देश है, जहाँ भी सिर्फ ईरान छोड़ के हर जगह पे जो अमेरिकी बेस बना कर रखे, कहीं 3,000 सेना है, कहीं 4,000 सेना है। इस वजह से ये लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अब सऊदी अरबिया ने भी धमकाना स्टार्ट कर दिया है। यूएई भी बड़ा एक्शन लेने का मूड में, वो क्लियरली बोला है कि अब इतना दिन कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, अगर अब जवाबी कार्रवाई भी दिया जा सकता है। अभी तक तो सिर्फ डिफेंस खेला जा रहा था, वहाँ से जो भी मिसाइल आ रहा था ये लोग अपने मार के गिरा रहे थे, लेकिन इधर से कोई हमला नहीं किया जा रहा था। तो अब ईरान को भी सोचनी चाहिए कि ताबड़तोड़ इस तरह के, अगर आपका जो लड़ाई है अमेरिका से है या फिर आपका इसराइल से, तो उस पर अटैक करो, आप आम नागरिकों पे। और जैसा मैं बताया, इंडियन की जान तक भी चली गई है। तो आज ऐसा ही एक, कल के ही शाम का ये घटना है, एक बहुत बड़ा लेबर कैंप में भी जो है अटैक हुआ है। उसमें कुछ पाकिस्तानियों को, 3-4 पाकिस्तानियों की जान भी गया है, एक इंडियन का भी जान गया है, 1-2 बांग्लादेशियों का जान गया है। और ये जो हमला हुआ है सऊदी अरबिया के अंदर हुआ है। भारत सरकार पूरी तरह से एक्शन के मूड में है और बहुत सारे जगह पे जितने भी खाड़ी देश है वहाँ पे भारत सरकार ऑलरेडी फ़्लाइट भेज चुकी है। दुबई में भी बहुत सारे फ़्लाइट भेजा गया, सऊदी अरबिया में, ओमान में, कतर में, बहरीन में। तो उन लोगों को अभी निकाला जा रहा है। बेसिकली यूरोपियन कंट्री जो है, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, इटली है, हर लोग अपने जो वहाँ पे नागरिक हैं, जो घूमने गए हैं, काम करते हैं ऑलरेडी, उन लोगों को निकाल रही है। लेकिन भारत सरकार अभी जो निकाल रही है, जो लोग एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं, यानी यहाँ से बहुत सारे लोग टूरिस्ट वीज़ा पे दुबई में गए थे, या फिर जो सऊदी अरबिया के अंदर जो है उम्रा वीज़ा पे, हज के वीज़ा पे गए थे, तो वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर ही फंस गए थे। तो वहाँ पे जो है, और भी कंट्री में बहुत सारे लोग गए थे, तो वहाँ पे जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम चल रहा है। जबकि 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय वहाँ पे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लगातार उनकी जो फैमिली है वो परेशान है और बोल रही है कि आखिरकार भारत सरकार कब एक्शन लेगी। तो मेरा सलाह है कि आप अपने कंपनी से पासपोर्ट ज़रूर अपने हाथ में रखें। कभी भी भारत सरकार, अगर सिचुएशन ज़्यादा ही माहौल ख़राब होता है, तो फिर फ़्लाइट अगर भारत सरकार भेजेगी, आपको बुलाएगी, तो उसके लिए उस टाइम आपको पासपोर्ट चाहिए। मैं खुद जानता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो हमारे कामगार हैं, जैसे आप सऊदी में देख लो, ओमान में, कतर में, बहरीन में, और भी खाड़ी देश में, जहाँ पे कंपनियाँ क्या करती है कि कामगारों का जो पासपोर्ट है वो अपने पास रख लेती है। तो अचानक जब ऐसा सिचुएशन बनेगा तो फिर आप कैसे वहाँ से निकलोगे, क्योंकि आपके पास जब तक नहीं पासपोर्ट होगा तब तक आप इंडिया के कोई भी फ़्लाइट में आप बैठ नहीं सकते। भारत सरकार अगर फ़्लाइट भेजेगी
भी तो आपको पहले नागरिकता साबित करने के लिए अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे सिचुएशन में सभी कंपनियों को चाहिए कि कामगारों को पासपोर्ट उनके हवाले कर दे, और जो कामगार हैं उनको भी चाहिए कि पासपोर्ट आप उन लोगों से यानी कंपनी से पासपोर्ट है अपने मांग कर रख ले, ताकि ऐसे सिचुएशन में आप वहाँ से भाग सके, वहाँ से निकल सके। और इस टाइम आपका अगर आप कहीं भी खाड़ी देश से कहीं से भी वीडियो देख रहे हो तो एक कामगार होने के नाते इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में ये लिखिए कि वहाँ की प्रेजेंट स्थिति क्या है, क्योंकि आपके बहुत सारे यहाँ पे पेरेंट्स लोग, गार्जियन लोग, फैमिली लोग परेशान हैं, रो रो कर बुरा हाल हुआ है। कोई उड़ामा आप लोग देखा होगा, इंडिया के कोई भी न्यूज़ चैनल अगर आप खोल के देखोगे तो सिर्फ यही चल रहा है। तो लोग ये सब न्यूज़ वगैरह देखकर और भी मतलब प्रॉब्लम हो रहा है उनको, और भी वो मतलब टेंशन में। इसलिए आप इस कमेंट के थ्रू बता सकते हो कि वहाँ पे अभी सूरत हाल क्या है और प्रॉब्लम चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन इंडियन को अब सतर्क रहना है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट अगर आपको कुछ हिदायत दे रही है तो उसे पालन करें, और भारत सरकार पर नज़र आप भी बनाए रखो। कोई भी एक्शन होगा तो आप अगर अपने कंट्री लौटना चाहते हो तो आप लौट सकते हो। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।